यहाँ भी दंगल है और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस उम्मीदवार और निवर्तमान सांसद अजय निषाद जी हैं। अभी तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी जी आए थे, क्या मैसेज यहाँ से जा रहा है? मेरे लोकसभा में इनका तीसरा सभा है। पहला सभा नामांकन के दिन आए थे दोनों लोग, उसके बाद 2 दिन पहले कुरहनी विधानसभा में हुआ था। आज ये तीसरा सकरा विधानसभा में इनका सभा हुआ है। जनता में बहुत ज़्यादा उत्साह है और उनका भाषण जो है जनता बड़ी इत्मीनान से सुनता है और भरोसा भी कर रहा है, क्योंकि उन्होंने जो वादा किया था युवाओं लोग को नौकरी देने का, तो जब वो सत्ता में आए तो उसको पूरा किए। अब ये बोल रहे हैं लगातार कि अगर केंद्र में और बिहार में दोनों में सत्ता में आते हैं तो बिहार के युवाओं के लिए नौकरी का द्वार जो एनडीए शासनकाल में बंद है उसको हमने खोल देंगे। बिहार में इंडिया गठबंधन की आंधी बढ़ रही है। लोग जो है 10 साल के शासनकाल में जो एनडीए गठबंधन का था उससे लोग उब चुके हैं। मुद्दा कितना हावी रहेगा? देखिए, मुद्दा तो कभी उन्होंने समाप्त करने का चाहे ख़त्म करने का प्रयास ही नहीं किया। जो जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे थे बिहार के, उस पर भाजपा वालों ने कभी चर्चा ही नहीं किया। जैसे बेरोजगारी पर चर्चा कभी नहीं किया, महंगाई पर चर्चा नहीं किया, लोगों का पलायन दूसरे प्रदेश में रोजगार की तलाश में हो रहा है उस पर उन्होंने कभी चर्चा नहीं किया। लोगों को क्या तकलीफ़ें यहाँ पर हैं, बिहार के लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, इनका जो है आय का साधन कैसे बढ़े उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। बिहार में बड़े उद्योग धंधे कैसे लगे उस पर ना केंद्र सरकार पहल कर रही है ना बिहार सरकार पहल कर रही है। अगर बड़ा उद्योग धंधे यहाँ लगेंगे तो जीएसटी के रूप में बिहार की आय भी बढ़ेगी, उसके साथ साथ लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा। तो वो सब कभी ये लोग कर नहीं रहे हैं। एक लास्ट में, निवर्तमान आप सांसद भी हैं, अब की बार फिर से यहाँ की जनता जीत का मुकुट सौंपती है तो मुजफ्फरपुर को आप कैसा बनाना? देखिए, अब परिस्थितियाँ बदल गई हैं। अब जनता के बीच जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं और जनता का जो वहाँ पर जाते हैं, जो समस्या सुनते हैं, तो उसको हम लोग प्राथमिकता से सूची कर रहे हैं और जैसे हम लोग आएंगे सत्ता में तो उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर बहुत ऐसा पुलिया है, जब आरआई सेक्टर में आप जाइएगा तो अभी भी बांस के चच्ची पर लोग चल रहे हैं, तो पुलिया बनाना है। सकरा में भी 2-3 पुल का डिमांड है। तो ये सब बड़े बड़े परियोजना हैं जिनको धरातल पे उतारना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ सरकार कहती है कि पैसा की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो जन समस्या जो है यहाँ पर लोग कैसे कैसे यहाँ पर समस्या से जूझते हैं उस पर कोई चर्चा नहीं करते। पिछले दिन में आप देखे होंगे कि गाय घाट में स्कूल से बच्चे जो नाव पे पार कर रहे थे तो लगभग 10-12 लोग की मौत जो है डूबने से हो गई। वहाँ पर छोटा कर पुल होता तो ये सब घटना नहीं होती। तो ये सब भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आप भी निषाद हैं, वो भी निषाद हैं, सहनी किसकी ओर जा रहा है? कह रहे हैं वो लोग हमारे ओर आ रहे हैं। देखिए, यहाँ की जनता से मेरा 2 पीढ़ी का संबंध है। मेरे पिताजी यहाँ 4 बार सांसद रहे, मेरा भी 2 बार कार्यकाल हो गया। सभी दल के लोगों से, सभी जाति के लोगों से मेरा व्यक्तिगत जुड़ाव बहुत ज़्यादा है। उसका फ़ायदा मुझे मिल रहा है। उनके बारे में बात तो 2019 के चुनाव में मैंने उनको 4,10,000 वोट से हराया था। हारने के बाद जो यहाँ पर जिस समय जो लोगों ने उनको मदद करके कम से कम 2,60,000 वोट दिलाया था, तो वो नंबर भी उन्होंने बंद कर दिया और मुजफ्फरपुर क्षेत्रफल से सीधा बाहर हो गए। एक लास्ट सवाल, आपके भी नेता लगातार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और दूसरी तरफ देश के मुखिया रोड शो किए हैं। देखिए, उससे कहीं ना कहीं लोग में तो बेचैनी है। और अभी जो मुजफ्फरपुर का जो वैशाली लोकसभा और मुजफ्फरपुर के लोकसभा में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो जाति धर्म का जो खेत में जो मेड़ होता है वो भी टूट चुका है। हर वर्ग के लोग वोट देने के लिए मुझे तैयार है। एक नया जिला में एक समीकरण तैयार हो रहा है और आने वाला समय में जो ये तो सेमीफाइनल है लोकसभा चुनाव, जब विधानसभा जो हम फाइनल लड़ने 2025 में जाएंगे तो जिले का 11 के 11 सीट दे के तेजस्वी यादव की मान को सम्मान को कितने वोटों का आंकड़ा रहेगा? अरे वोट आंकड़ा जीत होता है। चलिए, तो इस वक्त हमारे साथ जो है अजय निषाद जी बातचीत कर रहे थे। हालांकि आपको बताते चले, अभी यहाँ पे सकरा विधानसभा क्षेत्र में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी यहाँ पे पहुंचे थे। लोगों से काफी वादे और दावे किए। अगर यहाँ की जनता एक बार फिर से जीत का मुकुट सौंपती है तो फिर मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र कैसा बनेगा और फिर वर्तमान में कैसा है, ये तस्वीर देखकर आप कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल ये तस्वीर आपको हम सकरा विधानसभा क्षेत्र से दिखा रहे थे। नमस्कार।